उनका नाम बता सकता है? यदि बता सकता है तो वो हाथ उठाए। लगता है लोग जानते भी होंगे, समझाए होंगे, हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो मैं ये चर्चा, अगर वो नहीं जानते हैं, उनके बच्चे नहीं जानते हैं, तो इस बात का संप्रेषण होना चाहिए। बालकों में वीरता का और अपने धर्म के प्रति दृढ़ता का वह संचार होना चाहिए। वो दो बच्चे थे, जोरावर और फतेह जोहार, जो 6 साल के और 9 साल के थे। औरंगजेब के आदेश पे आदेश हुआ कि इन्हें इनका धर्मांतरण करना है, और बार बार कहा गया तुम धर्म बदल लो, अगर इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन बख्श दिया जाएगा। लेकिन 6 और 9 साल के बच्चों ने स्वीकार नहीं किया। इस बात से धमकाने के लिए उन्होंने उनको दीवारों में चुनने की कार्रवाई प्रारंभ किया गया। क्रमशः जोड़ा गया दीवार को, बार बार कहा गया, उनके गले तक आ गई दीवार, फिर भी वो तैयार नहीं हुए। क्या यह वीरता का मानदंड बालकों के अंदर हम अभिभावक अपने बच्चों में उस कहानी को, सत्य कथा को बताकर भरने में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं? यह प्रश्न हम लोगों के बीच से उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा है तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस उन्हीं गुरु गोविंद सिंह के, उन्हीं बलिदानी पुत्रों के नाम पे मनाया जा रहा है। उस दिन इस बात का कार्यक्रम होना चाहिए, चित्रण होना चाहिए, प्रस्तुति होना चाहिए, स्वांग रचना चाहिए, हर विद्यालय में, हर घर में, हर सोसाइटी में। वो जो जोहार है, वो जो जोरावर है, उनको अपने हर घर में हमें बनाने की जरूरत है, और यह अनिवार्य है। इस कार्य को मैं उम्मीद करूंगा सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल भी अपनाए। दूसरी चर्चा आई लाहौर की। गाना बड़ा शानदार है, गदर मूवी का है। बाजू फड़कने लगते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं। लाहौर आया, लेकिन लाहौर क्या है, हम इसे जानते हैं क्या? अपने स्वयं हम जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपनी संततियों को हम बता रहे हैं, उन तक प्रेषित कर रहे हैं क्या? अगर नहीं प्रेषित कर रहे हैं तो उसके बारे में खोजिए। आज यूट्यूब में इतिहास के बारे में या अन्य माध्यमों से आपको जानकारी मिल जाएगी। अन्यथा एक पुस्तक हुदूद आलम में बता रहा हूँ 925 में जिसकी रचना हुई थी, किसी हिंदू ने नहीं किया था, मुस्लिम ने किया था, और उसमें भी इस बात का उल्लेख है। इतिहास के अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है कि लाहौर प्रभु श्री राम के पुत्र लौ ने बसाया था। और आज भी लाहौर में जो किला है उसमें लौ की मूर्ति बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। प्रभु श्री राम के संतान लौ, उसमें से लौ का बसाया हुआ लाहौर नगर है। यह बात हुदूद आलम में कही गई है, और वेनसांग ने भी उल्लिखित किया है। लाहौर हुआ है जिसको हमने गंवाया है। अगर आज हम अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं तो लाहौर में लौ की पूजा के भी संकल्प हमें लेने की जरूरत है। और अगर आप नहीं ले पाते हैं संकल्प, तो अपने बच्चों को अपने इतिहास से अवगत कराएं। यह हम अभिभावकों का दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है। इस पर गंभीर मंथन होना चाहिए, यह संप्रेषण होना चाहिए। और एक और नगर है 53 किलोमीटर दूर, लाहौर से कसूर है, वो भी पाकिस्तान में चला गया। उसको कहा जाता है कि वह कुछ का बसाया हुआ है। लोग उसके अलग अलग बसाए हुए नगर लाहौर और कसूर है, जो भारत जिनसे वंचित हो गया है। हमारी सनातनी सभ्यता वंचित हो गई है। आज हमें चेतना तक नहीं रह गई है।
हम याद भी नहीं करते हैं, हम बताते भी नहीं है, चर्चा भी नहीं करते हैं। ऐसे ही क्यों हमने छोड़ दिया? बाकी इतिहास की बातें हो जाएंगी, लेकिन ये बात तो हमें याद रखना है। हमारी सनातनी परंपरा संस्कृति का शुभारंभ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से हुआ था। ये बात इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है, कोई गोपनीय नहीं है, कुछ छुपाया नहीं है, ये सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन यह हम बताते हैं कि अपनी उस हजारों साल की सभ्यता के शुभारंभ के बिंदुओं को, स्थलों को, स्मृति केंद्रों को हमने पाकिस्तान में छोड़ दिया, भारतवर्ष में नहीं रह गया। यह कैसा भारत हमने बनाया है? यह तय हमें करना है और समय आ गया है। अगर हम इस बात की चेतना जगाने लगेंगे तो तय और भी कर लेंगी, ये आने वाली बहादुर पीढ़ियां कर लेंगी। लेकिन अगर हम इसे नहीं अपनी पीढ़ी तक प्रेषित करने में सफल हुए तो कुछ भी सब गंवा देंगे और गंवाते चले जाएंगे। इसलिए ये भी बताना है कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हमारा इस सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र पाकिस्तान में है। हमारे प्रभु श्री राम की